Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so today I'm again going to talk about a little bit more on robotic affirmation, क्योंकि काफ़ी जो ये पीछे वीडियोस बनाई हैं मैंने वो सब रोबोटिक एफर्मेशन से रिलेटेड हैं, और फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से भी आ रहे थे, और आप लोगों की तरफ से भी कुछ इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस आए और कुछ यहाँ यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस आए। तो आई थॉट एक प्रॉपर मैं रोबोटिक एफर्मेशन करना कब है, क्यों करना है, और उसके बाद आपको कैसा फील होना चाहिए, इस बात की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो एक ना क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने, मल्टीपल लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि आई एम डूइंग रोबोटिक एफर्मेशन, मैं एक पर्टिकुलर डिज़ायर को चाहती हूँ, जैसे किसी को एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मेरी एक क्लाइंट है, उनको एक एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, उनको स्कॉलरशिप चाहिए उसकी वजह से, या फिर एक और क्लाइंट है, उनको अपने एसपी को ईडी में मैनिफेस्ट करना है। तो दोनों जगह पर एक बात बार बार आती है कि मैं 4 दिन से रोबोटिक एफर्मेशन कर रही हूँ, या मैं 3 दिन से लगातार रोबोटिक एफर्मेशन कर रही हूँ, मैं रात को साथ भी कर रही हूँ, कोई कह रहा है मुझे मैं स्क्रिप्टिंग भी कर रही हूँ, बट एंड ऑफ द डे दे आर नॉट फीलिंग सैचुरेटेड। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसको मैं पिन पॉइंट करना चाह रही हूँ। देखिए, रोबोटिक एफर्मेशन करने का जो एक पर्पस होता है, एफर्मेशन है क्या? एफर्मेशन वो स्टेटमेंट है जो बार बार आपको ये रिमाइंड कराता है कि आपकी ये डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने एसपी से प्यार करते हैं और आप अगर कोई पूछता है कि आई यू इन अ रिलेशनशिप, यू ऑलवेज नॉड अलोंग एंड आप कहते हैं इस बात को कि हाँ, आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई डू हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ, को मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ या करता हूँ, और ये पर्सन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब व्हेन इट कम्स डाउन टू डिस्क्राइबिंग लव, आप इन पर्सन का नाम लेते हैं। ठीक है, अब ये जो थॉट है जिसमें आप इस बात को अग्री करते हैं दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और समटाइम्स यू आर नॉट इवन इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आपकी लाइफ में कोई क्रश है, वो अभी जानते भी नहीं है आपकी फीलिंग्स के बारे में, येट यू डू फील दीज थिंग्स अबाउट दिस पर्सन, राइट? ये जो फीलिंग आपके मन में आई है, इसको क्या आप दिन भर 24 आवर्स वर्बली दोहराते रहते हैं? क्या आप बार बार अपने आप को इस बात का रिमाइंडर देते रहते हैं कि XYZ पर्सन से मुझे बेहद प्यार है? ऑफ कोर्स ये फीलिंग आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन ये जो फीलिंग है आपके माइंड में, ये एज अ फैक्ट आपने इसको रिटेन करके रखा हुआ है। ये फीलिंग सिर्फ आई और गई वाली फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग एज अ फैक्ट आपने एक्सेप्ट कर रखा है अपने माइंड में। दैट इज़ वाई आपको इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर। देखिए, रोबोटिक एफर्मेशन आपके लिए रिमाइंडर, आपके लॉजिकल माइंड के लिए रिमाइंडर का काम करता है कि ये पर्टिकुलर डिज़ायर मेरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इट इज़ जस्ट दैट कई बार मेरा लॉजिकल माइंड उस चीज़ का प्रूफ, क्योंकि लॉजिकल माइंड का जो फीचर है ना, वो 5 सेंसेस के एविडेंस पर ही बिलीव करता है, राइट? लेकिन बिकॉज अभी वो 3D में आपकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होके 3D फॉर्म में नहीं आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वो एग्जिस्ट अभी भी करती है। कहाँ करती है? जहाँ आपका प्लेस ऑफ क्रिएशन है, विच इज़ योर इमेजिनेशन, यहाँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप इस बात को फैक्ट मान के, इस बात को एज फैक्ट आप एक्सेप्ट करके तब ये एफर्मेशन को रिपीट करते हैं और इसको एज अ रिमाइंडर बार बार दोहराते हैं। आप सभी लोगों को अगर इस बात की गहराई समझ में आ गई, तो आप बार बार जो ये लैक फीलिंग में अटके हुए हैं ना कि मैं इतने दिन से रोबोटिक एफर्मेशन कर रही हूँ लेकिन अभी भी मुझे डर लगता है कि मेरी ये डिज़ायर पूरी होगी या नहीं, आप इस डर से बाहर आ जाएंगे। अगर आपके मन में इस बात का अभी तक एहसास आपको नहीं हुआ है कि जो आपकी डिज़ायर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और ये एज अ फैक्ट आप उसको देख रहे हैं पूरा होते हुए, ये एज अ फैक्ट आपने इसको एक्सेप्ट किया है, तो आप रोबोटिक एफर्मेशन कितनी बार कर लीजिए, आप फिर भी वो लैक फीलिंग से बाहर नहीं निकल के आ पाएंगे। इट इज़ ब्रूटल बट इट इज़ द फैक्ट, इट इज़ द ट्रूथ। ओके, अगर लोगों को ये लगता है कि मैं कई सालों तक रोबोटिक एफर्मेशन बोलूँगी तो मेरी ये चीज़ जो है वो बदल जाएगी 3D रियलिटी में,
बदल सकती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं बदल सकती है, लेकिन अगेन देखो, पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को अगर आप देखोगे, आप मैनिफेस्ट इसलिए करते हो ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिले। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहती हूँ। जैसे सपोज करो ना, आपको यू आर फीलिंग हंग्री, ठीक है, आपको भूख लग रही है। अब जब भूख लगती है तो इंसान को क्या चाहिए उस समय उसको आप एक डायमंड की रिंग सामने ला के रख दो, उसके सामने एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन सामने ला के रख दो, लेकिन उसकी वो जो भूख है, जो हंगर है, वो सिर्फ एक चीज़ से ख़त्म होगी, दैट इज़ फूड। अगर आपको फूड नहीं मिला तो आप सेटिस्फाइड कभी फील नहीं करोगे, चाहे सामने कितनी सारी चीज़ें क्यों ना रखी हों, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें भी रखी हों, लेकिन क्योंकि जो आपके अंदर फीलिंग का एहसास हो रहा है वो हंगर का एहसास है, तो उसका सल्यूशन सिर्फ खाना है। एम आई राइट और रॉन्ग? जब आपने वो खाना कंज्यूम कर लिया, जब वो फूड आप कंज्यूम कर लेते हो, खा लेते हो, तो आप फील करते हो सेटिस्फैक्शन। अब एक बार जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप बिल्कुल टमी आपका बिल्कुल फुल हो गया है, आप कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो खाने के बाद, अब अगर आपके सामने इतना सारा, मतलब पूरा बड़े से डाइनिंग टेबल पे खूब सारा जो फूड है वो लगा के डिफरेंट वैरायटी का, डिफरेंट कुजीन्स आपके सामने अगर रख भी दिए जाएंगे, तो भी क्या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ऑफकोर्स आंखों से देखने में वो बहुत अपीलिंग लगेगा, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आएगी कि हाँ मुझे ये खाना चाहिए, बट विल यू बी एबल टू ईट? द आंसर इज नो। वाई? द रीज़न इज़ क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर से सेटिस्फाइड हो। तो आपके सामने वो चीज़ रखी हो या ना रखी हो, यानी और खाना आपके सामने प्रेजेंट सिचुएशन में रखा हो या ना रखा हो, आप अंदर से उसको सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। दैट इज़ वाई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 3D में क्या दिख रहा है आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये पॉइंट आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहले इमेजिनेशन के थ्रू अपने आप को उस बात से रूबरू कराइए कि ये पॉसिबिलिटी 100% अवेलेबल है। सेकेंड बात जो आती है वो यहाँ पर ये आती है कि जब आप इस इमेजिनेशन में ड्वेल करते हैं बहुत देर तक, जब आप चीज़ों को फील करते हैं, एक थॉट, डे ड्रीमिंग भी अगर आप कर रहे हैं, एक ये जो थॉट है जहाँ पर आपकी डिज़ायर आपकी होती हुई आपको नज़र आ रही है और आप उसमें खो चुके हैं। बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि अपनी इमेजिनेशन में ड्वेल करिए। मैंने जब पूरा रोबोटिक एफर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप, वो लंबी वीडियो थी, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था, तो मैंने बताया था कि मैं कुछ देर के लिए मैंने चीज़ों को इमेजिन किया था, जहाँ पर मैंने इन चीज़ों को होते हुए देखा था कि वट एवर आई डिज़ायर ये ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। एंड देन आई गॉट अप एंड देन आई स्टार्टेड अफर्मिंग फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ आवर्स। द रीज़न इज़ क्योंकि लॉजिकल माइंड को आप उस समय ट्रेन कर रहे हो, लेकिन अंदर से अगर आप अभी भी एम्प्टी फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, तो ये रोबोटिक एफर्मेशन का पूरा प्रोसेस बड़ा मीनिंगलेस हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट क्लियरली और नॉट? पहले तो ये आप मुझे बताइए, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो जहाँ पर बार बार आप रोबोटिक एफर्मेशन मल्टीपल डेज के लिए 16 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स लगातार कर रहे हो आप, ठीक है, और फिर भी अगर आपको सैचुरेशन फील नहीं हो रहा है, देन आस्क योर सेल्फ, नाउ दिस इज अ हाई टाइम, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, What is it that is stopping you? आप अगर इतने बार एक थॉट को रिपीट करने के बाद भी सैचुरेटेड फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा क्या है जो मैं सैचुरेट फील नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा कौन सा डोमिनेंट थॉट मेरे अंदर पहले से एज फैक्ट बना बैठा हुआ है डर के फॉर्म में, जो मुझे इस पॉजिटिव एफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है? तो अंदर से खुद आवाज़ जो है वो आएगी। जैसे आपका अंतर मन कहता है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, जब तक आप अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आओगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, जब तक आप वो फिजिकल एफर्ट करोगे नहीं तब तक आपको वो एंड रिजल्ट जो है, जो पॉजिटिव आना चाहिए, वो नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ऐसे आपके अंदर के जो भी इंटरनल डाउट्स एंड फियर्स हैं वो आपके सामने खुद आपके सामने जवाब के फॉर्म में आएंगे। एसपी की सिचुएशन में हो सकता है ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है कुछ और चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, तो वो अपने आप आपके सामने जवाब के फॉर्म में आएगी। और जब ये जवाब आपको मिल जाता है ना, तब आपको इस पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि वाई इज़ इट सो कि ये जो नेगेटिव थॉट है मेरे अंदर इतना घर करके बैठा हुआ है, इतना जगह लेके बैठा हुआ है।
क्यों ये बार बार मेरे पॉजिटिव थॉट को अंदर एंटर नहीं करने दे रहा है? यू नीड टू आस्क दिस थिंग राइट अवे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आती है, देखिए जो कुछ भी है ना राइट इन दिस वेरी मोमेंट, आपके पास अभी का मोमेंट यानी द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव। इस प्रेजेंट मोमेंट में ये आप डिसाइड करते हो कि आई एम, यानी आपकी जो प्रेजेंस है, जो कॉन्शियसनेस है जिसका नाम है आई एम, जो नेविल गोडार्ड सर कहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ जीसस इज इन द फॉर्म ऑफ आई एम, यानी जो यूनिवर्स की जो ताकत है जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस के फॉर्म में बनी हुई है उसको कहा गया है आई एम। जब जब आप आई एम बोलते हो तो आप ऑलरेडी वो बीइंग बनते हो जो आप उसके आगे लगाते हो। व्हेन यू से आई एम रिच, then you are in the state of consciousness where you can experience the richness of life. You can experience the richness of life. ठीक है, अब आपको कैपेबिलिटी तो दे दी गई है, यानी आपको उस कॉन्शियसनेस से ये सक्षम तो बना दिया कि आप ये चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए। लेकिन सक्षम बनने के बाद आप हो जाते हो 3D के बीइंग। आप 3D में चीज़ों को देखते हो और कहते हो नहीं, मुझे जो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, अगर मुझे लग्जरी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करना है, अगर मुझे लव ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करना है, वो मेरे सामने 5 सेंसेस की एविडेंस के साथ मेरे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। जो चीज़ आपको आई एमनेस अभी दे रही है वो कॉन्शियसनेस में है, एंड कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी। इस कॉन्शियसनेस से आप इसी मोमेंट ऑनवर्ड से, इसी मोमेंट में इनफैक्ट आप जो बनना चाहें वो आप बन सकते हैं। सो इस कॉन्शियसनेस में आपका माइंड आपके साथ है या नहीं, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। क्या आपका माइंड अभी भी 3D की तरफ लगा हुआ है? क्या आप अभी भी प्रूफ ढूंढ रहे हो 3D रियलिटी में, या फिर आपका माइंड ऑलरेडी उस इमेजिनेशन में डूबा हुआ है जिस इमेजिनेशन में ये डिज़ायर का फुलफिलमेंट आपको नज़र आ रहा है? ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कुछ लोगों के लिए जिनको इतना डीपली मैनिफेस्टेशन और नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये बेस है पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का। अगर आपने ये समझ लिया तो आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले हेजिटेट नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी डिज़ायर क्यों ना हो। ये पॉइंट आपको समझना इसलिए बेहद ज़रूरी है। आई एम rich, I am poor, I am not with my SP, और I am not in the desired university, ये आप डिसाइड कर रहे हो अपनी कॉन्शियसनेस के लिए कि इस मोमेंट ऑनवर्ड से या इस मोमेंट में आपकी कॉन्शियसनेस क्या एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो अगर मैं आज आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि आप राइट नाउ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, क्या आपकी डिज़ायर आपके साथ है? आर यू हैप्पी? when we say हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना उनकी लाइफ के बारे में, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? when we say आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, वो उस समय क्या बताता है पर्सन? वो उस समय उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का विद द करंट कॉन्शियसनेस स्टेट, वो बताता है येस आई एम हैप्पी, और दैट पर्सन इज गोइंग टू से नो आई एम नॉट हैप्पी। उसकी कॉन्शियसनेस का वो परमानेंट स्टेट बन चुका है, तब वो इस चीज़ को डिफाइन करता है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको उस रास्ते जाना है जहाँ आपको मैनिफेस्टेशन को 3D में एक्सपीरियंस करना है, पहले आपको अपनी कॉन्शियसनेस में वो पर्सन बनना है जो ऑलरेडी आप बनना चाहते हो 3D में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट में जाना चाहते हो, तो आप स्पेस में अगर किसी तरह से ट्रैवल करते हो तो क्या देखते हो आप? एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं वो बाकायदा एक उनका सूट होता है, एक बाकायदा उनका शिप होता है, एक बाकायदा उनका क्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट होता है, जिसके अंदर वो बैठते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उस जी फोर्स को झेलते हैं, उसके बाद वो उस जगह पे जाते हैं। लेकिन उसके लिए उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना, वो बीइंग बनना पड़ता है ना उन्हें, तब वो वहाँ पहुँच पाते हैं ना। अगर आप वो बीइंग ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं बने हुए हो, देन हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपीरियंस द डिजायर इन द 3D फॉर्म? यू टेल मी। इसलिए आपके मैनिफेस्टेशन में हमेशा डिले आता है, इसलिए आपको ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आपको प्रूफ जो आप देखना चाह रहे हो 3D में आपको नहीं मिलता है। दैट्स द ओनली रीजन, क्योंकि आप मेजरली जो डोमिनेंट थॉट है वो अपना नेगेटिव अंदर बना के बैठे हुए हो, और ऊपरी तौर पे सिर्फ सरफेस लेवल पे आप इन टेक्निक्स को कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क।
सिर्फ सिंपल सी कहानी ये है, व्हेन यू आर अज्यूमिंग समथिंग, यू आर नॉट अज्यूमिंग दैट थिंग कि हाँ बस बोलने के लिए मैंने कर दिया। इन योर माइंड, इन योर कॉन्शियसनेस, यू एक्सेप्ट दैट रियलिटी एज अ फैक्ट। अगर आप इसको मतलब पैरेलल रियलिटी में डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो ना कि हाँ एक ऐसा काश होता, ऐसी मेरी पैरेलल रियलिटी में मैं ऑलरेडी अपने एसपी के साथ हूँ, एक पैरेलल रियलिटी में मेरे लाइफ में खूब सारा पैसा है, मैं ऑलरेडी लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, या ऑलरेडी मैं उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ पर दुनिया सपना देखती है, वो ऑलरेडी मैं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप उस रियलिटी को जी रहे हो ना इस कॉन्शियसनेस में, इसका मतलब आप वो बीइंग बन रहे हो। लेकिन उस पूरी कॉन्शियसनेस की स्टेट में आप कितनी देर रिटेन करते हो? 5 मिनट, मुश्किल से 3 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट। लेकिन बाकी का जो अवेक कॉन्शियसनेस है पूरे दिन का, वो क्या चीज़ आपके माइंड में रिपीट करता है? नहीं मैं ये एफर्मेशन बोल देती हूँ, नहीं ये मैं पर्टिकुलर टेक्निक कर लेती हूँ, नहीं मैं पर्टिकुलर सिस्टम के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर लेती हूँ, तभी मेरा मैनिफेस्टेशन मुझे मिलेगा। मैनिफेस्टेशन तो ऑलरेडी आपके पास है, आप कॉन्शियसनेस से उस जगह पर पहुंचे नहीं हो, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बात आपको समझ में आई? इसके लिए आपको डिसाइड करना है, आपको खुद के माइंड में ये चीज़ डिसाइड करना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जैसा मैंने कहा एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये आपका डेली लाइफस्टाइल होना चाहिए। आपको इस चीज़ पर आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि एक बार जो चीज़ मैंने सोच ली ना, वो 100% होनी ही होनी है। वो मेरे अगर माइंड्स आई में आई है ना, इसका मतलब वो 3D में आएगी ही आएगी। ये जब प्रैक्टिस करते हैं ना आप मैनिफेस्टेशन को डेली बेसिस पे, तो ये फेथ आपका बिल्डअप होता है, और तब आपको ये लगता है कि जैसे मेरी बर्निंग डिज़ायर है एसपी को लेकर, मनी को लेकर, नई यूनिवर्सिटी को लेकर, ये डिज़ायर अगर मैंने माइंड्स आई में देखी है, तो अब अगर मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इवन दो आई नो प्रॉब्लम क्या होती है, रोबोटिक एफर्मेशन कब किया जाता है? जब हम उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, हम सर्वाइव नहीं कर पाते। हमें पता है वहाँ फुलफिलमेंट हमें फील भी हो रहा है, लेकिन 3D में हम इतना कॉटअप हो गए हैं, इतनी ज़्यादा हम 3D रियलिटी में जीते जीते आदी हो गए हैं 3D रियलिटी के, कि हम वो स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट को रिटेन नहीं कर पाते, हम उसमें सस्टेन नहीं कर पाते। इसलिए हम अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते हैं कि ये डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक एफर्मेशन। लेकिन पहले आप उस चीज़ को फील तो करो, पहले आप उस जगह पहुंचो तो सही, पहले आप उस चीज़ को अपनी आंखों से होते हुए देखो तो सही, उसको फैक्ट मानो तो सही, तब तो ये रोबोटिक एफर्मेशन का काम, आगे का स्टेप जो है वो आएगा ना। मेरे ख्याल आप यहाँ समझ गए होंगे मैं ये क्या पिन पॉइंट कर रही हूँ। तो ये बात को बताना बहुत ज़रूरी था, और आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ को डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी टेक्निक करके वो फुलफिलमेंट का जो एक होता है ना, अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप मतलब उस इमेजिनेशन को छोड़ के बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। आप हर रात वेट करते हैं कि कब मौका आएगा रात को, और मैं कब बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल किसी चीज़ को बिना किसी चीज़ के बॉदर्ड हुए मैं इस इमेजिनेशन को दोबारा जी पाऊंगी। ठीक है, आप उस चीज़ का वेट करते हैं, इतना एक्साइटमेंट आपके अंदर रहता है, क्योंकि वो फुलफिलमेंट आपको कहीं और से नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से आपको मिल रहा है। तो ऐसे आप डिसाइड करें कि आपको सैट्स करके वो फुलफिलमेंट का एहसास होता है, आपको स्क्रिप्टिंग से होता है, आपको रिकॉर्डेड एफर्मेशन से मिलता है, आपको किस तरह से मिलता है, ये टोटली आपका कॉल है। लेकिन पहले आपको उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचना है जहां पर आप इस डिज़ायर को पूरा होते हुए देख रहे हैं। दूसरा ये कि जब आप वहां उस जगह पहुंच जाएं और आप इस चीज़ को एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर लें, बार बार मल्टीपल टाइम्स इसको देखिए और एज अ फैक्ट इसको एक्सेप्ट करें, तब जब आप रोबोटिक एफर्मेशन करेंगे तो उसका एक मीनिंग लगेगा आपको। और वो पूरा का पूरा रिचुअल करने के बाद रोबोटिक एफर्मेशन का आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन 100% मिलेगा। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि वंस आई हैव डन दिस होल रोबोटिक एफर्मेशन एक्सरसाइज, मैंने उस चीज़ को दोबारा देखा ही नहीं है, मैंने पलट के देखा ही नहीं। और मेरे उसके बाद, क्योंकि आई एम लाइक कम्प्लीटली केयर फ्री कि क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, मेरे माइंड में ऑलरेडी मैं उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हूँ कि जहाँ ये मेरी डिज़ायर ऑलरेडी हो चुकी है, मैं बाकी चीज़ों की तरफ अपना फोकस कर रही हूँ।
आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई होम, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टफ। बट इस बात को लेकर मेरे को अब टेंशन नहीं है कि इस तरफ मेरे को दिमाग लगाना है। एंड ऑटो मोड में मेरी टचवुड मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो ऑटो मोड में आ रही हैं। पीपल आर वॉन्टिंग टू नो मी, पीपल आर वॉन्टिंग टू गेट सर्विसेज फ्रॉम मी। डे इन डे आउट मेरा टचवुड माई बिजनेस इज ग्रोइंग ईच डे एवरी डे। और दैट टू एक दिन पहले जो आया होता है उससे अगले दिन अच्छा ही जा रहा होता है, उससे और बेहतर ही मिल रहा होता है। बिकॉज मेरे माइंड में मैं उस जगह कॉन्शियसनेस पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ ये रियलिटी मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है और मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हूँ। तो ये अगर आपको रोबोटिक एफर्मेशन का तरीका अपनाना है तो इस पॉइंट को भी वैलिड कीजिए, इस पॉइंट को भी समझिए और इस पॉइंट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप इस पूरे के पूरे टेक्निक में दिमाग लगा के उसको पूरा करने में वैल्यू दे रहे हैं उसको। सो आई होप आई हैव ट्राइड टू कनेक्ट सम डॉट्स फॉर यू सो दैट इट इज़ गोइंग टू मेक सम सेंस टू यू ऑल। एंड इस पूरी वीडियो से आपको डीप मीनिंग समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है और किस वजह से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा और कैसे इस चीज़ को ठीक करना है, फिक्स कैसे करना है। तो ये मुझे लगा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस पाथ पर चल रहे हैं तो राइट वे से चलेंगे, राइट तरीके से चलेंगे ना। और इतना डीप में कोई नहीं समझाता। मैं बार बार मुझे लोग कहते हैं इतनी लंबी वीडियो बनाते हो आप। हाँ, क्योंकि मैं डीपली चीज़ों को समझाती हूँ और मेरा पूरा एक ही इंटेंशन होता है कि जो मेरी वीडियो को सुने उनको इस चीज़ का एहसास हो कि ये राइट तरीका है। इसको सही तरीके से जब करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमें इस चीज़ का रिजल्ट भी जो है वो मिलेगा। तो मेरा सिर्फ एम यही होता है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोज़ में बना के दूं, एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस एफर्ट। सो दैट्स इट। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो ने आपको बहुत क्लैरिटी दी होगी अराउंड दिस सब्जेक्ट, अराउंड द कॉन्शियसनेस। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपके साथ भी क्या ऐसा चल रहा था और आपको क्या इस वीडियो से सोल्यूशन मिले, टेक अवे क्या रहा इस वीडियो से, आपने क्या टेक अवे लिया वो ज़रूर बताइएगा। और अब मैं मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। एक नया टॉपिक, अब रोबोटिक एफर्मेशन का टॉपिक हम इस हफ्ते नहीं टच करेंगे, करना भी होगा तो नेक्स्ट वीक मैं देखूंगी Q&A में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक नए टॉपिक पर चलेंगे। तो अब नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।